समझिए कि 10 बजे साइट खुल रही है और 10 बजे क्लिक करते ही सभी लोग उसमें घुस जाते हैं। लाखों लोगों का ट्रैफिक होता है। अब कोई बंदा 6 लोगों के नाम की बुकिंग कर रहा हो, 6 नाम डालने में ही 10 मिनट लग जाते हैं, 6 मिनट लग जाते हैं। फिर बताओ। OTP आता है तो रूम ढिकाला रूम मिलना तो वैसे ही मुश्किल है। अब या तो आदमी पैसे ही बचा सकता है सही बात है। या फिर ढिकाला ही ले सकता है। ना ही हम चाहते हैं कि हमारी बदनामी हो, ना ही टूरिस्ट से हमारी कोई बहसबाजी हो, ना हमारा पैसे का नुकसान हो, ना उनका नुकसान हो। तो काम हो जाए। अभी हम यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं पता 2 मिनट बाद वहाँ भागना पड़े कि वहाँ टाइगर दिख रहा है, क्योंकि पीछे ग्रास लैंड है सारा। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलकम बैक टू द चैनल, यू वाचिंग माइल चेजर्स। सोनू भाई के साथ ढिकाला। क्या बात यार सोनू भाई, यहाँ पे ना पिक्चर लेनी है आज। ठीक है, अभी नहीं, अच्छा अभी थोड़ी देर में लेंगे। थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो लें, जरा शक्लें ठीक हो जाएं। अभी तो मिट्टी खाते हुए। वाह यार, ढिकाला। हेलो, यहाँ पे तो गर्म पानी भी होगा। वाह भाई, वंस मोर। हम तो सुबह जब गए ना मैंने कहा ये उतरेगा 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 यही सोचते हुए हाँ खेनानौली में आधे रास्ते से वापस बैक कर ली। हाँ, मैंने कहा नाश्ता यही कर लो। केनानौली के पीछे तो वहाँ पे बंदर ही बोल रहे थे। हमने अरे उसी चक्कर में तो भसड़ हो गई। हम तो अच्छा खासा जा रहे थे, नहीं तो वहाँ वही का दिमाग। कैसे कैसे मिस हो जाता है ना सबका। ये रिसेप्शन है, सब रूम्स हैं। ये भी रूम है जहाँ पंकुल जी रुके हुए हैं, भी उनसे मिलना है। सामने अपने हटमेंट हो गए, ओल्ड FRH वो रह गया। हटमेंट में भी रुके हम, और अभी नेक्स्ट मंथ भी मैं आऊँगा, तब तो सरदुली ही है। बट उसके बाद जनवरी में जो है ढिकाला ही करना है हमने। उसमें तो फिर आपको यहाँ पे भी रह के दिखाएंगे। बट अभी सरदुली में मज़ा आ रहा है मुझे आजकल ना, तो इसलिए सरदुली ज़्यादा रुक रहे हैं। जिन्होंने पूरी सीरीज़ नहीं देखी, बता दूं भाई, आप ये कर सकते हो। जैसे अगर आप सरदुली रुक रहे हो, किसी भी FRH में रुक रहे हो, आपकी सफारी तो ढिकाला ही होनी है। तो आप सुबह की सफारी करके ढिकाला कैंपस आ जाओ, यहाँ एंजॉय करो, खाओ पियो। शाम की सफारी करो, उसके बाद एक ही बार अपने दूसरे FRH जाओ, चाहे आप सुल्तान हो, गैरल हो, सरदुली हो, जहाँ आपको मिलती है ना बुकिंग, वो ले लो। सोनू भाई को कॉल कर लिया करो, तो जहाँ भी आपको बताएं। मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है कि यहाँ पे मिल जाना, क्योंकि ढिकाला की इस कैंपस में मिलनी ना टफ हो जाती है। खुद से ट्राई करो, अगर खुद से मिलती है बेस्ट है, नहीं मिलती तो टाइम पे सोनू भाई को बता के रखो, ताकि वो कोशिश कर पाएँ ढिकाला कैंपस की। और ये नहीं मिलेगी तो वो बाकी जो दूसरे FRH हैं इसके पहले वहाँ पे कराई देंगे, और सफारी आपकी यहीं होगी। और ऐसे ही फुल डे में ढिकाला में स्टे करो, तो आने जाने की भी आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। वो हमें डे के चलेंगे अभी। तो फ़िलहाल कुछ खाने आए हैं अपनी कैंटीन में। ये छोटी वाली कैंटीन है, यहाँ पे आपको मतलब नॉर्मल चीज़ें मिल जाएंगी, मैगी, ऑमलेट, चाय, कॉफ़ी, ये सब ना, सैंडविच। मेन तो आपको पता ही है ढिकाला की कैंटीन उस तरफ है, जहाँ प्रॉपर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर मिलता है। सभी मैगी वैगी खाते हैं, वो बन रही है अंदर। फिर आपको सोनू भाई से बात कराऊंगा यहाँ की सारी, कि क्या है हिसाब आज की। मतलब देखो हर साल क्योंकि चेंज होता है ना, तो इसलिए हर साल की एक अपडेटेड वीडियो होनी चाहिए आपके पास कि क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या चल रहा है सीन यहाँ पे। तो आपको सब इस व्लॉग में पता चल जाएगा। साहब मैगी आ गई, तगड़ी होती है इनकी मैगी, और कॉफ़ी उससे भी बढ़िया होती है। कॉफ़ी अभी आ रही है, बड़ा मन था मैगी खाने का इनकी। कॉफी रख दो सामने। लाइनिंग मार दो, लाइनिंग। ना ना ना, प्रिंस भाई ने बोल दिया कि यार सब कुछ दिखा दिया, कॉफ़ी दिखा दी, मैगी दिखा दी, सैंडविच को तो आप ले नहीं रहे। फिर मैं ऐसे पूरा कर दो। क्या सजावट है, अब जब हो रहा है तो थोड़ा सा बहुत क्रिएटिव बन जाते हैं। साइड में डाली कर दो। हल्का सा सैंडविच भी बढ़िया होता है। मायूस बैठे हुए RJ भाई। वही रही अपनी मेन कैंटीन, और ये रहा डेक, फेमस ढिकाला का डेक। और पानी देखो अभी भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा बाद में आ जाओ, मतलब फरवरी मार्च में, तो वो सिर्फ घास ही घास दिखती है, दूर दूर तक हाथी दिखते हैं इसमें। और अभी पानी ही पानी है। वही सांबर रोड वाला सीन, सामने सांबर रोड है, वहाँ पे पानी हमने देखा ही है ना, ये वही है सारा, रामगंगा। क्या बात है यार, ये फील है ढिकाला की अलग ही।
कि अभी वाले रूम्स में करूँ। ये तो चलो ये वाला जो है ना ओल्ड FRH है, ये नहीं मिलता, ये ऑफलाइन ही मिलता है और बहुत महंगा है। तो इसलिए लोग कई बार सोचते हैं कि वो वाला रूम मिल जाए तो यहाँ बैठे हम इसके सामने, बट इसके आगे भी जो है हटमेंट है वो सब है, वो मिल जाती हैं। बट मज़ा आता है यार। और ज़रूरी नहीं है कि रूम भी प्रेफरेंस हो, क्योंकि यहाँ पे रूम मिलने मुश्किल है, प्रेफरेंस तो छोड़ ही दो। बट हाँ, ये वो व्यू है जिसके लिए लोग एक्चुअली आते हैं। वो सामने एक और चौकी है। हेलो भाई, कई बार दिखाया है आपको, बट जितनी बार आऊँगा ना उतनी बार दिखाने में जो मज़ा है अलग ही लेवल है यार। टिकाला का जनवरी में रुकेंगे FRH। सब यहाँ पे मारा जा रहा है चिल। बस इतना ही करूँगा, कैमरा राइट नहीं करूँगा, थोड़ी गर्मी ज़्यादा होगी है उधर। हमें ठंडा की चाहिए तो हम ठंडा ठंडा ही दिखाएंगे। तो देखो पानी, देखो फुलाई चौकी है, पूरा पानी वही कह रहा था कि फुलाई चौकी में वहीं से वही दिखा रहा था कि पूरा उस पर भी चढ़ रखा है पूरा। कहीं पे ग्रासलैंड दिख ही नहीं रहा है। पिछले साल तो ग्रासलैंड दिख तो रहा था, आज तो दिख ही नहीं रहा। इस बार बहुत ज़्यादा पानी है। लेकिन राहुल भाई बता रहे थे यहाँ पर एक बार टाइगर था जिसने आप ऐसे दाड़ दिया था आप दोनों पर। हाँ यहाँ पे था। क्या वो करा था उसमें? सामने बिल्कुल वो चार्ज करने के मोड पे था, हम छत पे खड़े थे। ये बात तो मुझे पहली बार पता चली। वो काउंट कर लो। बताओ यार, यहाँ पे टाइगर ना दिख जाते हैं। देखो नीचे ना घूमते रहता है, कई बार दिखता है यहाँ से। ऐसे लोग भी बैठे ना तो चलो चिल मार रहे हैं, बट यहाँ चलता रहता है। तो ये लोग देख रहे होंगे यहाँ से, तो जैसे ही इनको देखा चार्ज करा दाड़ मारते हुए। तो जब ढिकाला में हो या फॉर दैट मैटर किसी भी FRH में हो, पूरा अपनी आंखें कान खुले रखो। कॉल्स कभी भी हो जाती हैं, कभी भी आप। अभी हम यहाँ खड़े हैं, कुछ नहीं पता 2 मिनट बाद वहाँ भागना पड़े कि वहाँ टाइगर दिख रहा है, क्योंकि पीछे ग्रासलैंड है सारा। और जब पहले यहाँ पे वो मेल बच्चे थे, बच्चे तो क्या मतलब प्रॉपर टेरिटरी थी उनकी, अब वो ग्रासलैंड में जो भाई थे 2-3, वो यहाँ पे अक्सर उस टाइम पे साइटिंग होती रहती थी। गेट के सामने, इधर पीछे, कहीं भी आ जाते थे। और वही थे जब पीछे वाला गेट तोड़ के टाइगर अंदर घुस गया था ना गलती से, वहीं से हुआ था वो भी। देखो भाई, ये है ओल्ड FRH। ये जल गया था बीच में, तो नया बनाया था, हो गया 1 साल इस चीज़ को अब। और इसकी डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि है बहुत सुंदर, प्लस सामने आता है ये व्यू। बट ऐसे नहीं मिलता यार। तो ये मैं कह रहा हूँ कि कई बार लोग ना बोलते हैं कि यही चाहिए। भाई ये ऑफलाइन बुक होता है, उसमें बता रहा हूँ 1,00,000-1.5 लाख रुपये लग जाता है उस चक्कर में कराने में, क्योंकि नहीं मिलता ऑनलाइन। सामने भी रूम हैं, इधर भी सारे रूम्स हैं, तो ये भी आपको सारे पानी के सामने ही मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये है हटमेंट, बहुत सुंदर रूम्स हैं, तो बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसके सामने भी नदी है, जैसे मैं बता ही रहा हूँ। यहाँ की अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको सिग्नल मिलता है। जैसे अंकल खड़े ना, यहाँ पे खड़े रहोगे तो आपको पूरा आएगा, एयरटेल 4G भी आएगा, पूरा अच्छा सिग्नल आएगा। बाकी आपको कई जगह पे जियो भी मिल जाएगा, BSNL है तो हर जगह आएगा। ये भी जो है हटमेंट, ये यूजुअली वैसे फॉरेनर्स को ज़्यादा मिलती है, बट हमें भी अगर बाई चांस लक बन जाए तो मिल जाती है। तो वही फिर से वही वाला स्पॉट, वही वाले भाई सोनू भाई। और मैंने सोचा यार, मैं पिछली बार वीडियो बनाई थी, लेकिन लोगों की फिर भी क्वेरीज़ रह जाती हैं, और हर साल जो है ना चीज़ें चेंज होती हैं, और फिर आपको भी एक अपडेटेड वीडियो हमेशा मिलनी चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि सीज़न अब खुला है तो दोबारा से सबको ये चीज़ बताई जाए। तो सोनू भाई, पहले तो एक बार सबको ना दोबारा से ही बताना पड़ेगा कि ढिकाला खुद क्यों नहीं बुक कर पा रहे लोग, क्योंकि अभी भी हमारी वीडियोस बनाने के बाद भी लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई हम सोनू भाई से क्यों कराएं, हम खुद क्यों नहीं करा सकते। भाई एक तो सीन क्या है ऑनलाइन बुकिंग में, जो लोग पुराने बुकिंग करने वाले हैं उन्हें आदत है कितनी जल्दी अपना चेक इन चेकआउट डेट सेलेक्ट करना है, कौन सा रूम सेलेक्ट करना है। अब कई लोग क्या है जो पहली बार बुकिंग कर रहे होते हैं वो सुल्तान सेलेक्ट कर देते हैं, डॉर्मेट्री काट देते हैं। और फिर टाइमिंग का खेल भी है, जो जितनी जल्दी पेमेंट पे जाएगा उसको रूम मिलेगा। और ना जितनी जल्दी का मतलब है कुछ सेकंड में ये समझिए कि 10 बजे साइट खुल रही है और 10 बजे क्लिक करते ही सभी लोग उसमें घुस जाते हैं, लाखों लोगों का ट्रैफिक होता है। अब जो जितनी जल्दी अंदर नाम टाइप करेगा, आधार नंबर टाइप करेगा। अब जैसे ढिकाला में तो आपको पता है फोटोग्राफर ज़्यादा चलते हैं। फोटोग्राफर क्या है, सिंगल आएगा या 2 लोग आएंगे, और जल्दी से उसमें नंबर ऑफ पर्सन 2 हैं तो नाम ऐड किया, आधार नंबर ऐड किया, OTP आएगा, उसके बाद पेमेंट तक पहुंच जाएंगे। अब कोई बंदा 6 लोगों के नाम की बुकिंग कर रहा हो, 6 नाम डालने में ही 10 मिनट लग जाते हैं, 6 मिनट लग जाते हैं, फिर OTP आता है, तो ढिकाला रूम मिलना तो वैसे ही मुश्किल है। ये हो सकता है कि 6 लोग हैं तो 2-2 लोग के नाम से 3 अलग अलग परमिट काट सकते हैं, लेकिन 3 अलग अलग परमिट काटने में 3 अलग अलग गाड़ी भी सिलेक्ट होंगी, उसमें खर्चा ही बढ़ेगा। हम लोग जो बुकिंग करते हैं फिर टीम बैठाते हैं, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। टूरिस्ट कहते हैं भाई ऑनलाइन तो इतना रेट दिखा रहा है, और उसमें समस्या होती है। अब या तो आदमी पैसे ही बचा सकता है, सही बात है, या फिर ढिकाला ही ले सकता है। अब लोग खुद बुकिंग कर लेंगे तो भाई हमारे लिए भी ईजी है, पैसे बच जाएंगे, हम तो उन्हें गाड़ी दे देंगे।
वही सही बात है कि मतलब अगर खुद कर सकते हो तो भाई करके देख लेना, लेकिन फिर वही हो जाता है कि अगर डेट निकल जाएगी और आपको जिस टाइम पे आना है तब सब बुक हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ हो नहीं पाएगा, फिर आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। इसलिए अगर टाइम पे सोनू भाई को बता दो यार, अगर आपने बुकिंग करानी होती है तो, क्योंकि जैसे आपने भी बोला कि पूरी टीम बैठाई होती है लोगों की, तो यहाँ पर ऐसे नहीं होता ना कि यार सिर्फ सोनू भाई ही बुक कराने। कई बार लोग ने ये बोलते हैं कि यार आप गवर्नमेंट चार्ज से ज़्यादा क्यों ले रहे हो, तो भाई जो लोग बुक करा रहे हैं उनको भी तो देना है कुछ। भाई बिल्कुल देना है, जो हमारे टीम मेंबर हैं उन्हें हम परमिट का चार्ज देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी टूरिस्ट के लिए हम बुकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 2 लोगों की बुकिंग करने के लिए हम 6 से 7 लोग बैठाने पड़ते हैं। बताओ। और 6 से 7 लोग बैठाना है, यानी कि कई बार ये है कि 2 या 3 रूम कट गए तो टूरिस्ट तो हमें एक ही रूम का पैसा दे रहा है। अब वो पैसे अभी हम ही को नुकसान झेलना है। और ये बात होती है आपका, कितनी बार आपके साथ ये होता है कि आप टूरिस्ट के रूम हो जाएं, 2 या 3 कटवाते हो तो उसके बाद एक आधा रूम के जो पैसे होते हैं उनकी जेब से जा रहे होते हैं कि भाई रूम मिल जाए। अब होता है कि भाई सबको पेमेंट एक साथ करनी होती है। कई बार तो ये होता है हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट फंस जाती है, 10 दिन में 15 दिन में वापस आती है और रूम भी नहीं मिल पाता। और कई बार ऐसा होता है कि 2-3 रूम एक साथ मिल जाते हैं उसी टूरिस्ट के। अब जाना तो एक ही बंदा है, एक ही फैमिली जानी है, अब उसके 2 रूम तो बेकार चले गए, वो पैसा भी अपनी जेब से जाना है। और एक चीज़ मैं आपको खुद से बताऊं, ये अभी हुआ है सोनू भाई के साथ। अभी क्या हुआ था कि हमने बुकिंग करानी थी और उसमें कुछ पेमेंट हो गई, सब हो गया सब कुछ, और लेकिन फिर भी कुछ ग्लिच आ गया, जो भी हो गया होगा, उस चक्कर में वो रूम्स लगे ही नहीं, लेकिन पैसे ही वापस नहीं आए। अब सोनू भाई 60-70 हज़ार रुपये की बात हो रही है और सोनू भाई ने गेस्ट को नहीं ये चीज़ बोल रहे हैं कि ये पंगा हुआ है, वो अपने ऊपर ही लेके बैठेंगे। ठीक है यार कि गेस्ट है, उनको थोड़ी बोल सकते हैं, जो पंगा हुआ है वो यहीं पे झेल रहे हैं, तो अब वो भी इनके ऊपर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ना पैसा फंसता है। और ढिकाला बुक करना जैसे आसान तो है ही नहीं, वैसे कह रहे हैं महंगा भी बहुत है भाई। और जितना पैसा आपको लगता है कि चार्ज हो रहा है, वैसे गवर्नमेंट रेट है क्या? भाई गवर्नमेंट रेट जैसे वीकडे में तो कई बार 4500 या 5000 रुपये के आसपास रूम कटता है, और वीकेंड में 5500-6000 के आसपास रूम कटता है। ठीक है, और अपना चार्ज क्या रहता है फिर उसमें? हम लोग तो भाई जैसे 3000 रुपये चार्ज लेते हैं पर रूम पर नाइट का। अब रूम अगर हम वैसे जो नॉर्मली टूरिस्ट से चार्ज करते हैं वो 6000 रुपये लेते हैं एक रूम का। वो ऐसा भी है कि 2 रूम कट गए तो थोड़ा बहुत वहाँ एडजस्टमेंट हो जाता है, नुकसान तो हमें भी झेलना पड़ता है। अब 3 रात के लिए किसी ने एक रूम बुक कराया, 2 लोग हैं तो 18000 रुपये रूम का ले लेते हैं। 3000 रुपये पर डे हम सर्विस चार्ज लेते हैं रूम बुकिंग का, और 5000 पर डे हम लोग गाड़ी का चार्ज करते हैं। हाँ। जैसे एक रात में 2 दिन काउंट होते हैं, 1 नाइट 2 डेज़ हो गए, 2 नाइट में 3 दिन काउंट हो जाते हैं, 3 रात में 4 दिन काउंट होते हैं, तो यानी 3 रात के हिसाब से 20000 गाड़ी का हो गया, बाकी 18000 रुपये रूम का हो गया, और 3000 के हिसाब से 9000 बुकिंग चार्ज हो गया। ये हम जो पिछले सीन में लेट थे, अभी थोड़ा बहुत हमने बढ़ाया भी है। जैसे कि हम एक नाइट का 2 लोग का 19000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और 2 रात वो लेंगे तो डबल हो गया, 3 रात लेंगे तो ट्रिपल हो गया। ठीक यानी कि 57,000 3 रात का कपल का। फूड और गाइड चार्ज वो अलग रहता है, वो हम तो 57 में मतलब आपकी हो जाती हैं फिर 6 सफारी, 6 सफारी, 3 नाइट का स्टे, और 3 पर्सन अगर होंगे तो फिर एक्स्ट्रा बेड का जो चार्ज होता है वो ऐड कर लेते हैं। वो ऐड हो जाएगा सर। हाँ जी। तो वही वाली बात है कि जैसे आपने भी बोला कि बड़े ग्रुप अगर आता था तो कराना मुश्किल है। अब लोग ये चीज़ समझते नहीं है कई बार कि कोई कह रहा है कि यार 8 लोगों की 9 लोगों की, भाई वो बुकिंग नहीं ही मिलेगी। मतलब उसके लिए तो मैं कह रहा हूँ कि शायद फ़ोन भी नहीं करो, फिर दिक्कत ही है ना। अब गैस ने बोला कि हम 8 लोग हैं, हमें 4 रूम चाहिए, 4 में से 2 बुक हो गए, 2 नहीं हुए, बिल्कुल, तो वो कैसे एडजस्ट करेंगे? या तो फिर ये हमें ऑप्शन दे कि भाई ढिकाला के अंदर हमें कोई भी गेस्ट हाउस दे दो, हम 8 लोग हैं, किसी के लिए डॉर्मेट्री बुक करेंगे, किसी के लिए रूम बुक करेंगे, या फिर किसी के लिए मेन गैरल करेंगे, ना सॉरी मेन ढिकाला करेंगे, किसी के लिए गैरल करेंगे, किसी के लिए सरदोली करेंगे। ऐसे तो एडजस्टमेंट हो सकता है। मेन ढिकाला में ही 4 रूम बोलेंगे और पता चला 2 रूम बुक हो गए, हमने बुकिंग कर दी, गैस बोला नहीं भाई हमें तो 4 के 4 दो, नहीं तो हमारा पैसा रिफंड करो, तो वो 2 रूम का पैसा तो हमारी जेब से चला जाएगा, यही हम वहाँ फंस जाएंगे। तो ऐसे ना ही हम चाहते हैं कि हमारी बदनामी हो, ना ही टूरिस्ट से हमारी कोई बहसबाजी हो, ना हमारा पैसे का नुकसान हो, ना उनका नुकसान हो, तो काम हो जाए। और दूसरी चीज़, जैसे हम हमेशा एक चीज़ और बोलते हैं ना कि अगर आप जैसे FRH में रुक रहे हो ना तो आपको वो ज़्यादा सही पड़ता है। जैसे सोनू भाई ने बोला कि पर डे 5000 जिप्सी का चार्ज है, लेकिन अगर आप यही जिप्सी बाहर लेते हो तो एक सफारी, जैसे अगर झरना डेला कोई कर रहा है तो कितने की हो जाती है? भाई गवर्नमेंट चार्ज तो 7500 रुपये, टूरिस्ट खुद बुकिंग कर रहा है तो हम लोगों का चार्ज तो ज़्यादा ही है, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट रेट से हम अच्छी सर्विस देते ही हैं। ये सच्ची बात है। तो 8500 रुपये हम चार्ज लेते हैं सिटी से। और ऐसे ही अगर जंगल के अंदर की 6 सफारी लेंगे तो सर 8.5 के हिसाब से आप काउंट कर लो क्या हो गया।
यही तो इसलिए यहाँ रुक भी रहे हो तो आप ये सोचो, अगर एक दिन की मैं सिर्फ बात करूँ और 5,000 में आपको 2 सफारी मिल रही हैं, बाहर वही 2 सफारी आपको 17,000 की पड़ती हैं। तो अगर आप ये पूरा मैथ करोगे ना तो आपको हमेशा लगेगा कि भाई यहाँ पे आके करना और सफारी जो रुकते हो आप FRH में वो हमेशा सही पड़ता है। बाकी सोनू भाई जैसे 2 लोग आ रहे हैं 3 लोग आ रहे हैं वो तो हो गए, जैसे हमने बोला कि हम बाकी FRH में भी रुकवा देंगे अगर कोई बड़ा ग्रुप आ रहा है तो उसमें लेकिन फिर सफारी अलग अलग करनी पड़ेंगी सबको। अब भाई बड़ा ग्रुप है तो जाहिर सी बात है जिप्सियाँ भी अलग अलग होंगी, और कोई सरबदुली भी स्टे करता है, गैरल भी स्टे करेगा, तो सफारी करने वो ढिकाला ही आएगा। ऐसा नहीं कि ढिकाला वाले ही ढिकाला घूमेंगे। या ये चीज़ कर सकते हैं कि 8 लोग ग्रुप में 2 हम उन्हें रूम दे सकते हैं, या जिसमें फीमेल है उनके लिए रूम कर देंगे, जेंट्स लोगों के लिए डॉर्मेट्री कर देंगे। ये चीज़ हो सकती है। अब कोशिश तो रूम की ही करेंगे पहले। रूम अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल उन्हें भी होना पड़ेगा डॉर्मेट्री के लिए या फिर सरबदुली रूम के लिए, गैरल रूम के लिए। नहीं तो बड़े ग्रुप में बुकिंग होना बहुत टफ है। इतनी तो एक बार में, क्योंकि करने भी जाएंगे तो यार होगी नहीं, टाइम निकल जाएगा, सब लोग बुक कर लेंगे। लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं। अब ये थोड़ा ना है कि मैंने जो बुकिंग ले ली वो सभी बुकिंग मैं ही उठाऊंगा। ऐसा भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मैं आपको अगर एक पर्सनली बात बताऊँ ना सोनू भाई, मेरे को आपसे पहले यहाँ पर लोगों ने अगर डिकाला आ रहे हैं 1 या 2 नाइट के लिए 90-90 हज़ार भी बोला है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो अभी भी लोग दे रहे हैं इतना पैसा, फंसते हैं जो लोग। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन में भी बहुत बहुत ज़्यादा रेट बोलते हैं लोग कई बार। यार मैंने अभी भी इतने सारे लोग मैं जानता हूँ जो बहुत हाई रेट चार्ज कर रहे हैं। कई बार तो रात के लोग 90-90 हज़ार रुपये ले रहे हैं। बताओ, कई बार तो मैं सोनू भाई को कह रहा होता कि सोनू भाई इतना आप वो ले रहे हो, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सबकी बात नहीं कर रहे बट काफ़ी है। हम तो भाई देखो 57,000 भी ले लेते हैं, कई बार 55,000 भी ले लेते हैं। और लेकिन गाइड और हम खाना नहीं देते। क्या है कि पैकेज में आदमी ने जैसे ब्रेकफास्ट नहीं लिया, किसी ने लंच ही नहीं लिया, फिर बाद में कि भाई हमारा ये लेस करो, गाइड नहीं किया गाइड का लेस करो, तो वो चक्कर में रहते ही नहीं है गाइड। और वो सही बात है, जो जितना खा रहा है वो हिसाब से। भाई ये नहीं सामने अपने वहाँ जाके कैंटीन आ जाती है, ओल्ड FRH है, आगे जाके कैंटीन आ जाएगी, वहाँ पे खाओ, नहीं तो छोटी वाली कैंटीन है उधर, जहाँ भी आपने खाना है अपने हिसाब से बंदा ले, वो तो बेस्ट है। वो तो मैं कह रहा हूँ सबके लिए ही बेस्ट है वो। कई टूरिस्ट को भाई पता ही नहीं है, जैसे वो कहते हैं कि हमें ओल्ड FRH चाहिए। अब भाई ओल्ड FRH यही मैं बता रहा था अभी कि तो ऑनलाइन है ही नहीं, ऑनलाइन है ही नहीं, तो उन्हें पता नहीं है। अभी ये ऑनलाइन होता ही नहीं है, तो ऑनलाइन में एनेक्सी, हटमैन, केबिन, न्यू FRH, यही 4 रूम की कैटेगरी। तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं रूम्स अपने हिसाब से। हाँ भाई सेलेक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है ना, अब हम रूम ढूंढते रहेंगे कि हमें हटमैन ही चाहिए। अब हटमैन जब तक हम ढूंढेंगे उसमें 10-12 सेकंड खत्म हो जाते हैं। उस चक्कर में बुकिंग मिलने के चांस कम रहेंगे। हमें तो वो होता है जो हमारे सामने सबसे पहले रूम खुलेगा हम उसी पे क्लिक मारते हैं। होता रूम ही है, सारे रूम एक जैसे ही हैं। कुछ अपना कैंटीन के पास है, कुछ अपना 50-100 मीटर दूरी पे है, बट ये है कि कैंपस के अंदर ही मेन चीज़ वही है, कैंपस के अंदर रुकना और रात को फील करना कैंपस को, मेन तो वो है। बाकी मैं जैसे सबको भी बता भी रहा था ये चीज़ कि हम तो सरबदुली रुके हैं। हम तो कहते हैं कि भाई गैरल मिले, सुल्तान मिले, जहाँ पर अगर यहाँ बुकिंग नहीं मिल रही तो वहाँ भी मिल जाए तो बुरी बात तो कोई है नहीं। और आप देखो सरबदुली एक बार रुका हूँ, 2-3 बार से सरबदुली ही आ रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है वहाँ पर। तो मैं सबको यही कह रहा हूँ कि भाई जहाँ मिले वहाँ ले लो, सफारी तो यहीं पर हो रही है कि अपना वॉशरूम रूम से बाहर है, बट उसकी इतनी दिक्कत ना आई नहीं है। आज भी देखो नॉर्मल रहा है एकदम। रात को हो सकता है कि टूरिस्ट डरे हैं बाहर जाने के लिए। और मैंने पूरे व्लॉग्स में दिखा रखी है ये चीज़, पिछले भी जो व्लॉग्स बन रहे हैं सरबदुली के, किसी ने नहीं देखे जाके देखना कि वॉशरूम है बाहर, मैं मान रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, डर भी नहीं लगता। वीडियो में देख के लगता है कि शायद डर लगता होगा, लेकिन असली में नहीं लग रहा है वहाँ। भाई डरने की बात ही नहीं है, वहाँ पे और भी स्टाफ रहता है, फेंसिंग है, सोलर करंट चल रहा है उसमें। अब ये है कि दिमाग में ही लेके चलेंगे हमें मेन ढिकाला ही जाना है, तो उसके चक्कर में तो कई बार ये होता कुछ भी नहीं मिल पाता। और सरबदुली का एक्सपीरियंस क्या है कि भाई आने जाने में जो बीच वाला ट्रैक है उसमें जो नाइट टाइगर मिलने के चांस है बहुत अच्छा रहता है। और वो तो चांस अच्छे बने हुए हैं आजकल। पेड़ वाली पार वाली लोग उसी के पीछे भागते हैं। और सरबदुली से लेकर ढिकाला तक के बीच में जो डिस्टेंस है, ढिकाला वाले तो यहीं रह जाते हैं, सरबदुली वाले जाते जाते उन्हें अच्छी साइडिंग हो जाती है। और ये हमारे प्लान में है कि अभी अपनी जो हमारी 2-3 सफारी है इसमें हमने ट्राई करना है, अभी शाम को भी करेंगे उस रोड पे जाते हुए सरबदुली के लिए, और उसके बाद कल सुबह भी हमारा ट्राई रहेगा कि हमारे को तितली या फिर गेठे वाली जो है उनके बच्चे, दोनों के बच्चे हैं साथ में। क्योंकि यहाँ से क्या होता है ना, यहाँ पर वापस आने के लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो वहाँ पे इतना टाइम शाम को नहीं दे सकते जो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं लोग, बट हम दे सकते हैं।
तो वही है, सोनू भाई का नंबर है यार, बाकी कोई क्वेरी रहती है तो आप पूछो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो आपको मैं व्लॉग में समझा रहा हूँ ना वही चीज़ रहती है। और सोनू भाई मैं देखता हूँ दोबारा से यही बातें सबको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं दिन में, मतलब 15-20 बार सबको यही बात। तो भाई इसलिए रेट यहाँ पर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रेट डाल दूंगा, इनका नंबर भी डाला होता है, मैं नंबर यहाँ फ्लैश भी कर दूंगा सोनू भाई का। आप बस सीधा इनको कॉल करके जो भी बुक कराना है, सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि चलो ढिकाला की बात हो गई, ढिकाला FRH है, बाकी FRH हमने आपको दिखा दिए। जनरली आपको बाहर सफारी करनी है या फिर कोई और FRH भी है, वहाँ पर भी जाके सब, अभी जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर, इसके पहले वो मलानी रुक कर आए हैं, तो ऐसे भी आप पैकेज बना सकते हो कि भाई यहाँ भी रुक रहे हैं, 2-3 FRH साथ कवर कर लिए। जैसे हम इसके बाद फाटो जाएंगे, मिनी टिकाला, वहाँ का भी आपको दिखाएंगे अभी। तो भाई को कॉल कर लिया करो यार, और बुकिंग हो जाएगी आपकी बढ़िया, और बढ़िया घुमाते हैं। मेन चीज़ ये है, साइटिंग को पूरी प्रायोरिटी दी जाती है, वरना यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे लोग ऐसे कभी पर्सनली मिलोगे तो कैमरे पे क्या बोलो, दिखा भी दूंगा जो क्या चल रहा होता है सीन। ठीक है, चलो फिर थोड़ा घूमे सोनू भाई यहीं, हाँ भाई घूमते फिर हैं। सफारी का भी टाइम हो रहा है, बस 1:30 बजे सफारी जाना है और टाइम भी होने ही वाला है। चलो तैयारी करते हैं फिर। ठीक है। चलो।